हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी। आज हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली थायराइड ग्लैंड होती है जो कि आपके नेक के पास सिचुएटेड होती है, आपके लैरिंक्स के नीचे एक बटरफ्लाई टाइप की ग्लैंड होती है। ये कॉन्स्टेंटली थायराइड प्रोड्यूस नॉर्मली करती रहती है। काम है शरीर का नॉर्मल फंक्शनिंग कराना, और किसी कारण से थायराइड हार्मोन आपका लो हो सकता है, थायराइड का प्रोडक्शन क्या बढ़ सकता है। हम लोग चर्चा ज़्यादा आज हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की कमी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं आज। तो एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी जो थायराइड ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करती है, इसको लगाम पे रखती है। अगर किसी कारण से अगर थायराइड हार्मोन अगर कम प्रोड्यूस करने लगती है तो उसको चाबुक ज़्यादा मारती है। चाबुक मारती है टीएसएच के थ्रू, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ने लगता है। अगर आपका ये काम ठीक ज़्यादा करने लगती है तो चाबुक कम मारने की जरूरत पड़ती है, तो टीएसएच कम हो जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में आपका टीएसएच लेवल 10, 20, 30, 50, 100, 200 तक उससे भी ऊपर जा सकता है। और हम लोग आज हाइपर की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि जब थायराइड हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं आपकी गाड़ी की इंजन तेज चलने लगती है। ये कंडीशन कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशन है। लेकिन आपका टीएसएच नॉर्मली 2 से 3 के आसपास होना चाहिए। अगर आपका टीएसएच ऊपर बढ़ रहा है तो उसे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच तो हाई होता ही है, 3T4 एंड 3T3 एंड T4 T3 कराने की जरूरत पड़ती है। वो हार्मोन लो या नॉर्मल मिल सकता है। जनरली जब टीएसएच 10 के ऊपर जाता है तो ऐसा पाया गया है कि T4 T3 लो जनरली मिलने लगता है, और बॉडी का सब कुछ मेटाबॉलिज्म सब कुछ स्लो हो जाता है। और आपके तकलीफें क्या हो सकती है थायराइड हार्मोन में? थायराइड हार्मोन कभी कभी रूटीनली टेस्ट कराने में पता चलता है। अगर आप फैमिली हिस्ट्री है, अगर आप फीमेल हैं, ओल्ड एज हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ये सब आपके फैक्टर्स कारण थायराइड टेस्ट रूटीन कराया गया तो उसमें आपको टेस्ट में अबनॉर्मलिटी मिलती है, या कोई सर्जरी हो रही है तो थायराइड टेस्ट की रूटीन आवश्यकता होती है। बीसीसीआई वाले आपको एडवाइस करते हैं। लेकिन अदरवाइज ये थायराइड जो बीमारी है, अगर हाइपोथायराइडिज्म होती है तो आपको कमजोरी होना, हेयर लॉस होना, आपको ज़्यादा ठंड लगनी, कॉन्स्टिपेशन रखना, भूख कम लगनी, आपका स्किन में ड्राइनेस होना, स्किन में रैशेस हो जाना, वजन बढ़ना 2 से 3 किलोग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। जनरली लोग सोचते हैं कि वजन जो है बहुत ज़्यादा थायराइड से बढ़ सकता है। अगर आपका मोटापा है या ओबेसिटी है तो आप थायराइड कुछ हद तक 2 से 3 किलोग्राम आपका वजन बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। या फिर आपके शरीर में किसी तरह का भी जॉइंट में एक खाना, मसल एक खाना, या डिप्रेशन होना, एंड कभी कभी होर्सनेस देना। डिप्रेशन भी एक बड़ा कॉमन बीमारी है थायराइड के साथ। अगर आपको डिप्रेशन है तो हम लोग रूटीनली एडवाइस करते हैं कि आपको थायराइड टेस्ट हो जाना चाहिए। थायराइड टेस्ट करने के बाद हमें जनरली टीएसएच देखते हैं। अगर आपका टीएसएच ज्यादा है 10 के ऊपर तो ट्रीटमेंट जरूर देते हैं। अगर आपका टीएसएच 5 से 10 के बीच में है तो हम लोग सोच सकते हैं। अगर आपका डिप्रेशन है, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर आपको बहुत तकलीफें हो रही हैं तो हम लोग ट्रीट करते हैं। जनरली हमारा टारगेट होता है 2 to 3 हो। हम लोग थायराइड टेस्ट कराते हैं जिसमें टीएसएच, फ्री T4, फ्री T3 या टोटल T4 T3 कराते हैं। जनरली फास्टिंग रिकमेंडेड है, आप किसी समय करा सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली एडवाइस करते हैं कि आप फास्टिंग कराएं। थायराइड एंटीबॉडीज भी कराने की जरूरत पड़ती है। थायराइड एंटीबॉडीज के बारे में कुछ मैं बता दूं कि थायराइड एंटीबॉडीज हमारे शरीर में स्मॉल क्वांटिटी में, कम मात्रा में शरीर एक एंटीबॉडीज एक सब्सटेंस होती है जो प्रोड्यूस करती है। ये अगर ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने लगे तो किसी कारण से थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने की टेंडेंसी होती है, या फिर कभी कभी स्टिमुलेट करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर थायराइड एंटीबॉडीज आपका ज्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको थायराइड की बीमारी हो गई है। इसका ये मतलब है कि आप थायराइड से, आपको थायराइड का फ्यूचर में हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के चांसेस बढ़ते हैं। इससे ये मतलब नहीं कि आपको टीपीओ एंटीबॉडीज अगर बढ़ा हुआ है तो उसको हम लोग ट्रीट करें। एक तो टीपीओ एंटीबॉडीज या थायराइड ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज की कोई पर्टिकुलर दवा है नहीं। तो अगर आपकी बढ़ी हुई है तो हम लोग उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी टीपीओ एंटीबॉडीज का रिलेशन मिस्ड अबॉर्शन या इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी ना होने से होता है, लेकिन अदरवाइज टीपीओ एंटीबॉडीज एक हमारे डायग्नोसिस में सपोर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है। इसको रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है और इसकी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है। और कभी कभी हम लोग थायराइड अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ती है, जनरली अगर आपका ग्लैंड बढ़ी हुई हो तभी। अदरवाइज रूटीन अल्ट्रासाउंड का रिकमेंडेशन हमारा नहीं होता है। और ये दवा बड़ी सिंपल दवा है, जो आपका अगर टीएसएच बढ़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया, तो हम लोग थायरोक्सिन दवा देते हैं जो सुबह उठ करके खाली पेट में बिना कुछ खाए हुए और आप चाय पी सकते हैं, कॉफी अवॉइड करें और आधे घंटे बाद नॉर्मल खाना खा सकते हैं।
और अगर आप एक डोज मिस कर गए हैं तो अगले दिन 2 डोज ले लें। और आपका TSH अगर बढ़ा हुआ है तो हम लोग थायराइड को ट्रीट करते हैं कि TSH नॉर्मल पे आ जाए। तो इससे सिंपल इलाज नहीं है, जो कमी है एग्जैक्टली रिप्लेस करते हैं। अगर आपका थायराइड नॉर्मल हो जाता है तो हम लोग आगे थायराइड आपको वही डोज रखते हैं। अगर हमने थायरॉक्सिन 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम स्टार्ट की, अगर आपका TSH नॉर्मल की तरफ चला गया से 2 के आसपास चला गया तो हम लोग 50 कंटिन्यू करते हैं। जिस डोज में आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट TSH नॉर्मल होता है तो जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि उसी डोज पे कंटिन्यू करें। आपकी टेंडेंसी होगी कि भले डॉक्टर साहब इसको आप कम कर दीजिए, ये ऐसा हम लोग गलत समझते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा दवा दे रहे होंगे तो TSH कम हो जाएगी। तो इससे सिंपल टेस्ट नहीं हो सकता कि अगर आपको हम लोग नॉर्मल दवा दे रहे हैं तो आपका TSH नॉर्मल है, अगर हम लोग ज्यादा दवा देंगे तो TSH कम हो जाएगी, कम दवा देंगे तो TSH बढ़ी रहेगी। किसी कारण से अगर 50 माइक्रोग्राम में आपका TSH 7, 8, 9 या 10 होता है तो हम लोग डोज को 20-25% बढ़ा करके फिर 2-3 महीने बाद रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि आपका थायराइड फंक्शन नॉर्मल पे आई। ये ध्यान रखें कि अगर आपकी थायराइड फंक्शन नॉर्मल पे आई उतनी ही डोज की जरूरत है, इसको कम करने की टेंडेंसी ना करें, क्योंकि थायराइड बड़ी सिंपल बीमारी है, अगर जब आप ज्यादा देंगे तो कम हो जाएगी। और जहां तक थायराइड टेस्ट की बात है, जनरली हम लोग 6 मंथ्स टू 1 ईयर फॉलो करते हैं जिसकी बड़ी स्टेबल डोज आ गई। लेकिन जिसकी थायराइड स्टेबल डोज नहीं आ गई, कभी कभी हम लोग 1-1.5-2 महीने बाद फिर 3 महीने बाद थायराइड टेस्ट करते हैं ताकि आपका थायराइड वेल रेगुलेटेड हो और डोज को हम लोग डिटरमाइन कर पाए। 2-3 कारणों से आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट में फ्लक्चुएशन होता है। एक तो आप दवा ठीक से ना लें, कभी कभी हमारे देश में डिफरेंट लैब्स में TSH भी डिफरेंटली ठीक तरीके से किया ना हो, या कुछ नेचुरल लैब में एरर्स होने की टेंडेंसी होती है, उसके कारण आपका TSH का वेरी हो सकता है। कभी कभी इनफैक्ट थायराइड जो दवा आती है इवन नेशनली और इंटरनेशनली डिफरेंट लॉट्स में उसका जो थायरॉक्सिन का डोज है माइनर डिफरेंसेस हो सकता है। तो 2-3 इस कारणों से आपका थायराइड में TSH में वेरिएशन होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी किसी पेशेंट्स में एंटीबॉडीज के ऊपर के लेवल बढ़ने से आपका थायराइड लाइक यो ऊपर नीचे जा सकता है, इसलिए कभी कभी हम थायराइड टेस्ट रेगुलर कराने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी और किसी बीमारी के कारण आपका थायराइड लेवल ऊपर नीचे जा सकता है। हम लोग बड़ा स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि आप अपना कैल्शियम या आयरन टैबलेट साथ में ना लें, और कोई मेडिकेशन लें तो हमारे नेक्स्ट OPD विजिट में जरूर बता दें कि आप थायराइड के साथ और भी क्या क्या दवा ले रहे हैं। तो समरी में थायराइड बड़ी एक सिंपल बीमारी है जिसका डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट से हो सकता है। अगर आपको TSH लेवल बढ़ा हुआ है तो हम लोग थायरॉक्सिन ट्रीटमेंट देते हैं, रोज सुबह खाने की जरूरत पड़ती है, आधे घंटे तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप चाय पी सकते हैं। अगर आप 1 डोज मिस कर गए हैं तो 2 डोज खाने की जरूरत पड़ती है। और जब भी आपके डॉक्टर नेक्स्ट टेस्ट एडवाइस करें तो अपना टेस्ट कराए हुए, दवा खाते हुए अपना टेस्ट करा करके हमसे मिले। जहां तक डाइट की बात है, थायराइड का रिलेशन कुछ भी मेजर डाइट से नहीं है। हमारे देश में जो नॉर्मल खाना पीना है वो आप खाना खा सकते हैं। माइनर इंटरफेरेंस जो भी सब्सटेंसेस आपने इंटरनेट पे पढ़े हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स फैमिली ने बताया, उसको हम लोग इस पर्टिकुलर ज्यादा खाते नहीं और ना मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो अपने खाने पीने को नॉर्मल रखें, हेल्दी डाइट रखें, जो कि हर एक इंडिविजुअल को जरूरत है। जहां तक थायराइड की दवा है, थायराइड की दवा डिजीज से आपको अपने खाने पीने में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हेल्दी खाना है तो वैसे भी हेल्दी खाना, आपको थायराइड है या ना हो, इसलिए कोई मेजर अपने डाइटरी चेंजेस ना करें। ना ऐसा नहीं है कि आप सोया मिल्क अवॉइड करें या कैबेज ना लें, कोई जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल खाने में अगर नॉर्मल क्वांटिटी में ले रहे हैं तो लेते रहें। एक्स्ट्रा आयोडीन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है।